नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं, आपके परिवार वाले खुश हैं और साथ ही साथ आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज मैं आई हूँ हनुमान जी के दिव्य संकेत को आपके पास लेकर, एक ऐसे संदेश को लेकर जो आप ही की एनर्जीज मुझे कनेक्ट कर कर बता रही हैं। आपके मन में किसी बात का डर है, किसी बात का संदेह है, एक जकड़न सा, एक अकेलापन सा है, भारीपन सा है, आपके मन में भारीपन सा है। क्यों है ऐसा? क्यों हो रहा है कि आप 1000 बार कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी ज़िंदगी में आप फेल होते जा रहे हैं, नतीजा सेम आ रहा है। आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी नतीजा सेम है, असफलता, अकेलापन और शायद अंत में नाराजगी। हाँ जी, मुझे गाइड करें। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। मुझे गाइड करें, ऐसी क्या दिक्कत है, क्या ऐसी सोच है, जकड़न है, क्यों अकेलापन है? मुझे गाइड करें, मुझे रास्ता दिखाएं। हनुमान जी मुझे रास्ता दिखाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। यह रास्ते में रुकावट क्यों है? मेरे व्यूअर्स के रास्ते में रुकावट की है, मुझे गाइड करें कि ओके। तो आप कार्ड्स देख सकते हैं, रुकावट है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बेचैनी है, परेशान है, सोच सोच के रातों की नींद उड़ चुकी है, एक ही बात दिमाग में चलती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड उसे पूरी तरीके से घेर लिया है। एक चक्रव्यूह में आप जैसे फंस सा गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या शायद अकेलापन है, डर है अंदर का, मन में डर है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे रिश्ते से मैं अलग हो जाऊं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं मैं उससे अलग हो जाऊं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, जिसे मैं अपना समझता हूं, जिसके साथ फ्यूचर देख रहा हूं, कहीं वो मुझे धोखा न दे, कहीं कोई हमारे बीच थर्ड पार्टी ना आ जाए, हमें दूरी ना कर दे, हमारे बीच में दूरी होने के कारण मैं अकेला ना रह जाऊं। आप पार्टीज़ में, फंक्शन में जा रहे हैं पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि अकेलापन है। वहाँ सब कोई है, आपके चेहरे पे मुस्कान है, पर उस मुस्कान के पीछे एक अकेलापन सा है। होने को तो वहाँ सब कोई है, पर ऐसी आपके दिल में कई बातें हैं जो आप कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। आपके मन में वो चलता जा रहा है और बेचैनी सा होती जा रही है। आपके घर में भी चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं जिसमें आप अपना सहयोग देना चाहते हैं लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं। आपको समझा ही गलत जा रहा है। अगर आप अपनी बातों को रखने की कोशिश भी कर रहे हैं तो लोग आपको थोड़ा गलत समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में और भय उत्पन्न होता जा रहा है कि हमारा घर कैसे रहेगा, आगे चल के लड़ाई झगड़ा बढ़ ना जाए, रिश्तों में दूरियां ना आ जाए। करियर का टेंशन नज़र आ रहा है, करियर की परेशानी है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। ऐसा ना हो कि जॉब चला जाए, जिस इंटरव्यू को मैं दे रहा हूँ मेरा उसमें हो गया नहीं। सरकारी नौकरी के लिए कितने प्रयास किए, कितने तरीके से हमने कई तरीके के कोर्स किए, कितनी मेहनत की, रात दिन एक करके पढ़ाई की, घर से दूर रह के हॉस्टल में रह के पढ़ाई की, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए, घर वालों से दूर रहते हुए जो सब बन सका वो किया, लेकिन अंत में परिणाम क्या? असफलता। मन में इस बात का डर होना कि ऐसा ना हो जाए फिर से असफल हो जाऊं, ऐसा ना हो जाए फिर से कोशिशें नाकाम हो जाए, और ऐसा ना हो जाए मैं फिर से बेचैन हो जाऊं। डर है मन में, रिश्तों का डर, अकेलेपन का डर, करियर का डर, कमाने का डर, परिवार का डर। ये जो डर है आपके अंदर ना, ये कहीं ना कहीं मानसिक जकड़न की तरह हो गया है, एक चक्रव्यूह की तरह हो गया जिसमें आप फंस गए हैं। और आज का संदेश यही हनुमान जी आपके लिए लेके आए हैं कि डरो मत, मैं साथ हूँ। जब भी आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, आप ये बात याद रखिए कि आप कभी अकेले हैं ही नहीं, आपके साथ हनुमान जी हैं। याद रखें, जब भी उनके भक्त परेशान होते हैं तो हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के दिल में समा जाते हैं ताकि वो उन्हें और हिम्मत दे सके, ताकत दे सके और उन्हें बचा सके। हनुमान जी जो भी डरता है उन पर दया कर लेते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ समझिए, जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि हनुमान जी आपके साथ हैं, आपके हर सिचुएशन में, अच्छे बुरे समय में आपके साथ हैं,
आपका ये मन का डर निकल जाएगा। और जिस दिन ये डर निकलेगा, दिन से आपका गुड लक शुरू हो जाएगा। जिस दिन से आप ये मान लेंगे कि आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपके साथ स्वयं हनुमान जी हैं, उस दिन से आप खुद अपने आप को पाएंगे कि मेरे साथ कोई है, मैं हर रास्ता जीत जा रहा हूँ। याद रखें कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। वो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर वो देखते हैं कि किसी को तकलीफ है तो वो मदद के लिए ज़रूर आते हैं। उसके लिए आपको मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा। अपने इस मानसिक जकड़न से, सोच से, डर से निकलना होगा और इस डर से आप ही निकल सकते हैं। यह डर आपकी बनाई हुई अपनी परछाई है। इस डर से सिर्फ आप निकल सकते हैं। इस डर से आपको लड़ना होगा और निकलना होगा। यूँ समझ लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी का पहिया अब घुमाना होगा। हनुमान जी पे भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। आपने वो सुना होगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई काम नहीं भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए, कि वह आपके संकट को टाले नहीं। हनुमान जी आपके हर संकट को टालने की क्षमता रखते हैं। बस आपको उन पर भरोसा रखना होगा, समझना होगा कि हाँ, वो मदद कर रहे हैं, वो हैं हमारे साथ, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मंगलवार, शनिवार किसी एक दिन भी अगर सुंदरकांड का पाठ कर ले या हनुमान चालीसा पढ़ ले और उसके बाद आप अपने अंदर की ताकत को देखिए। आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, अपनी ताकत को समझने लगेंगे कि कैसे आपकी मदद हो रही है। आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आपने हनुमान चालीसा में यह लाइन सुनी होगी, नौ से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस लाइन का अर्थ ही है कि अगर आप हनुमान जी का नाम लेते रहेंगे तो कोई भी बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी, कोई भी डर आपको नहीं सताएगा। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें एक लाइन है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि भजन न मिटाहि भव चिंता। भगवान की कृपा के बिना संत या ज्ञान दोनों ही नहीं मिलता और हरि के भजन के बिना जीवन की चिंता मिटती नहीं। कहु डरपत जन देखी भवानी, कृपा करी हरि हरि सब समानी। इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवान जब भी अपने किसी भक्तों को डरते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे मदद के लिए बुला रहा है और मुझे मदद करना होगा। आगे बढ़ते हैं, वो मदद करते हैं, आपके अंदर समा कर आपको एक ताकत देते हैं। आने वाले समय में आप यही ताकत अपने अंदर पाने वाले हैं। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप कहेंगे कि गुड लक तो हमारे साथ ही चल रहा है, मानो जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है। चाहे नौकरी हो, चाहे सेहत हो, चाहे पैसा हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे साथ हो, सब कुछ मेरे साथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लड़ना होगा और आगे निकलना होगा। इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ वो यही है कि तैयार हो जाइए अपने इस बदलाव के लिए। आप में यह क्षमता है कि आप चीज़ों को सुधार सकते हैं। आप एक राजा की तरह कैपेसिटी रखते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए। अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। आप क्या करना चाहते हैं आप डिसाइड कीजिए। अच्छा होगा रिजल्ट या बुरा होगा ये तो हनुमान जी पे छोड़ दें, इसका परिणाम हनुमान जी स्वयं देखेंगे। आपको बस इतना करना है कि ये जो डर की परछाई अपने साथ लेके चल रहे हैं इसे आप छोड़ दें और हनुमान जी पर भरोसा कर लें। हो सके तो मंगलवार, शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर करें। नहीं हो पा रहा है अगर ये भी, तो एक बार हनुमान जी के दर्शन करें, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो घर बैठे ही एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स जय श्री राम बोलें और अपने अंदर एक एनर्जी का आभास करें। एक ऐसी एनर्जी जो आपको बहुत पॉजिटिव रखती है, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर देगी। आशा करती हूँ कि आपको यह संदेश समझ आया हो जो हनुमान जी की तरफ से आपके लिए आ रहा है, जो संकेत आपके लिए आ रहा है। आपके ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, लेकिन यह तभी आएगा जब आप उनका साथ देंगे। जब वो आपकी मदद करना चाह रहा है तो आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं उसे ख़त्म करने के लिए हनुमान जी पर भरोसा करें। अगर यह वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है, ऐसी अगर कोई अनजानी सी डर या कोई चिंता आपके मन में है और आपको सता रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और इस संदेश को समझें और अपनी ज़िंदगी में इन गाइडेंस को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखें। अगर यह वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप चाहें कमेंट में जय श्री राम लिख के इन एनर्जीज़ को अपनी ओर क्लेम कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इन वीडियोस के जरिए जो गाइडेंस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी को सही राह पे ले जाए, ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच। आप सभी कमेंट जो भी करते हैं मैं उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो याद रखें, कमेंट्स करें, बताएं
कि आपके लाइफ में और क्या परेशानियां हैं या आप क्या चाहते हैं जानना। मैं आपके हर एक चिंता को दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगी और आपके लिए गाइडेंस लेके आऊंगी, आपके लिए रास्ता लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।